किसको अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स सुनना या देखना किसी को अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? अच्छा। और झगड़ा करते हुए देखना, झगड़ा लगाना है? अच्छा बता नहीं सकते पर लगता होगा थोड़ा सा। अरे झगड़ा हो जाए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इधर की बात उधर। तो आपको पता है तो आपको पता है जैसे कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स सुनना, ये करना, तो आपको सब चीज भागवतम में मिलेगा। किसी को पॉलिटिक्स, देखो ये जो पॉलिटिक्स है वो नया नया, बस एक ही चीज है, उसको घुमा घुमा के व्यक्ति चेंज हो रहा है बस, राइट? हाँ, व्यक्ति चेंज हो रहा है, सिचुएशन एक ही है। पर भागवतम के देखोगे, महाभारत देखिए, भगवान से बड़े पॉलिटिशियन कोई है नहीं। किसी को अगर पॉलिटिक्स के बारे में इतना इंटरेस्ट है तो वो आप इसमें देख सकते हैं, भागवतम में पढ़ने का रुचि बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जानना है, आपको ये भी जानना है कि कैसे झगड़ा लग जाता है, कैसे मतलब ये जो मटेरियल चीजें है, बाहर के जो न्यूज रिपोर्टर्स है वो कितने हद तक सच बताते हैं, क्या देखिए देखिए कितना मसाला डाल के बताते हैं। मतलब है छोटी सी चीज, वो ऐसा बताएगी कि, तो यही जगह पे अगर हम भागवतम को देखेंगे तो भागवतम में कैसे होता है, सारा चीज आपको मिलेगा। कृष्णा हर एक चीज के श्रेष्ठ है। पॉलिटिशियन बोले तो कृष्णा सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, और लस्टी बोल सके तो कृष्णा से बड़े लस्टी और कोई नहीं है, ऐसे है। और देखा जाए किसी चीज में भी, अगर खाने के लिए भी देखिए, कृष्णा से बड़े, मतलब खाने के लिए हम किसी उनको कंपेयर कर नहीं सकते। कुंभकर्ण तक का फेल हो जाएगा। कैसे? उदाहरणवश एक तो जगन्नाथ जी है जो भी आने वाले हैं, आ भी चुके, रथ यात्रा चल रहा है, पर जूहू में 13 तारीख को सैटरडे को होगा, आएंगे जगन्नाथ जी, फिर देखना। और दूसरा गिरिराज गोवर्धन, भगवान कितना खाए, आनी और आनी और आनी और खत्म हो गया सब कुछ, आनी और फिर और लाओ। सोचो, तो कृष्णा को हम हर एक चीज में पूर्ण है और हम हर एक चीज में इनकम्प्लीट है, राइट? ऐसी है ना। तो ऐसे ही एक स्टोरी है, जैसे कि ययाति महाराज। अब किसी ने सुना ययाति महाराज के बारे में? नहीं, बोलिए कृष्ण जी। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने पुत्र से उनका तो ऐसी ययाति महाराज अब देखेंगे हम कि कैसे हमारे लाइफ में, कैसे जैसे ययाति महाराज थे, तो ययाति महाराज बहुत अच्छे राजा थे, राज्य कर रहे थे। तो ऐसे ही उनका एक बार वो जंगल में शिकार गए थे, ठीक है? तो हाँ, जैसे ही वो शिकार करने गए थे, अब शिकार करते 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 क्या हुआ, वहां वो उनको प्यास लग गया, और प्यास लगने के कारण वो पानी खोजने लग गए, और पानी खोजते खोजते कुएं के पास पहुंचे। तो कुएं के पास पहुंचे तो देखे कि किसी का आवाज आ रहा है वहां। उन्होंने देखा कोई तो स्त्री है नीचे, तो उन्होंने तुरंत दाहिने हाथ से उनको एक हाथ देके उनकी बेटी थी, तो वो और एक थे वहां, वो अपने मतलब सब लोग एक साथ ही आए थे। तो गुरु की जो मतलब दूसरी जो समिष्टा थी वो राजा की
पुत्री थी, तो उनके साथ उनकी दासियां थी और सब लोग आए थे। इन लोग सब लोग एक जंगल में थे, तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि इनके साथ कौन है, देवयानी जी है। तो देवयानी जब है तो एकदम अच्छे से सज के रहते, तो एक ईर्ष्या के कारण, अरे क्या है, एक गुरु के ये पुत्री होके, मतलब ऐसा पता है कि इतना इतना सज के इतना, तो उनको इंसल्ट करने के कारण उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया कि एक गरीब भिकमा, मतलब जो गरीब होते हैं वो इतना सारा थोड़ी ना बन ढंग के रहना चाहिए, आप तो मांग के, आपके पिताजी तो मांग के करते, मतलब बहुत इंसल्ट करने का मतलब किया गया उनको। फिर उनसे क्या किया गया, उनको उनके सारे जो नई साड़ी थी वो उतार दिए, और उतार के क्या किया, धक्का दे दिए कुएं में कि आप यहीं पड़े रहो। तो वास्तव में राजा को जो शिकार करना था वगैरह वगैरह, और वहीं आके उनको मिलना था, ये भगवान का ही अरेंजमेंट था हमको लेसन्स देने के लिए। कैसे, आगे हम उस लेसन्स को सुनेंगे। तो जैसी इस स्थिति में जैसी वो आए और उनको डायरेक्ट दाहिने हाथ से उठा के सीधे कुएं से निकाल दिए। तो कहा जाता है कि दाहिने हाथ से जब उठाते तो पानी ग्रहण करना कहते हैं इसको हिंदी में, तो उसको मतलब हस्बैंड ही उसको स्पर्श कर सकता है और उस स्थिति में देख सकता है। तो वो रोने लग गए बहुत। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, और ये बहुत सुंदर थे दिखने में देवयानी जी। तो उन्होंने पूछा ययाति महाराज क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि अब देखिए, आपने मुझे बचाया, आपने मेरा पानी ग्रहण किया, तो आप ही मुझसे आप विवाह कीजिए। तो बोले कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो बहुत कन्विंस किया कि नहीं, मैं अपनी शरीर छोड़ दूंगी, आपको ही ये करना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, पर आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा घर से, यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा, यहीं से आके रिश्ता तैयार करके जो भी है उनका पिताजी से बात करके आप ये करना है। तो अब ययाति महाराज सोच पे पड़ गए, ठीक है सोचता हूँ, मतलब वहां से चले गए। और ये देवयानी जी कहाँ गई, रोते रोते अपने पिता के पास, और बहुत रोई बहुत रोई। और फिर ययाति महाराज भी 3-4 दिन से कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, बहुत उदास उदास रहते थे, मन उनका लगा था वहीं, क्योंकि देवयानी जी बहुत सुंदर थी। अब वो उनको भुला नहीं पा रहे थे, इच्छा तो थी पर जता नहीं पा रहे थे। तो ठीक है, फिर राजा थे तो राजा के जो मिनिस्टर होते वगैरह वगैरह पूछवाए, दोस्त ने पूछा क्या हुआ, ठीक है ऐसे ऐसे स्थिति है कि शादी करने का मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो वो जाते हैं शादी करने के लिए, ठीक है, जाते हैं शुक्राचार्य के पास और उनको वहां जाके मिलते हैं। मिलके देवयानी जी से उनका विवाह होता है। पर उस विवाह में क्या होता है, जो शमिष्ठा थी उन्होंने उनका इंसल्ट किया। तो उन्होंने, राजा थे तो राजा ने क्या कहा, अभी क्या करना चाहिए, दूसरे उनसे छोटे राजा थे ययाति महाराज से, जो शमिष्ठा के पिता है, तो उन्होंने क्या कहा, ये जितने जन भी इनको इंसल्ट किए और उनके साथ दुर्व्यवहार किए, सारी मेरे दासियां बन के आएगी, मेरे नौकर बन के, दासियां मतलब सर्वेंट होते, तो सर्वेंट बन के आएगी। तो अभी उनको मानना पड़ा। शुक्राचार्य भी बहुत गुस्सा हो गए थे कि हम तो श्राप दे देंगे, मतलब वो लोग तभी के ब्राह्मणास बहुत पावरफुल होते थे। तो ऐसे ही ये क्या किए, इनका विवाह ठीक हुआ और ये सारे पूरे पलटन आ गए अपने राज्य में, ययाति महाराज के राज्य में। तो ययाति महाराज ऐसे ही उनका जो जीवन है बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ठीक है, वो बहुत उनसे प्रेम करते थे, तो उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ऐसे ही जब 2 पुत्र उत्पन्न हुए तो शमिष्ठा भी उनके पास गई और बोली देखिए बड़ा दुख है मुझे, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। तो उन्होंने बोला देखिए, मैं अकेले स्त्री होने के कारण, मेरा तो कोई ये है नहीं, पुत्र है नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्त करना है और मुझे आप शरण दीजिए। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री का शरण कौन आता है, उनका शेल्टर कौन होता है, जो बचपन में रहते तो पिता होते, और जब शादी होती है तो हस्बैंड होते, और जब बूढ़े होते तब बच्चे होते। तो आज के टाइम पे उल्टा है सारा चीज, शेल्टर तो छोड़ो, जब बड़े हो जाते वो
उसके बाद वो देखना नहीं चाहते, यहाँ से वहां भेजने के लिए बस उनको प्रयास करते कि मतलब कैसे कहते हैं पता है कि मेरे पिता है, मेरे माता है, काश राम जी उनके सुन लेते, भगवान उनकी सुन लेते। क्या सुन लेते? अब ये नहीं कह रहे कि उनके वजह से कष्ट हो रहा है, उनके वजह से घर गंदा हो रहा है, उनकी वजह से तकलीफ हो रहा है, नहीं, भगवान सुन लेते। क्या सुन लेते? जल्दी चले जाए, कष्ट से इनको निकाले, ये सुन लेते। ऐसा है? ऐसा तो नहीं है कष्ट निकाल लेते। और तो कष्ट किस बात के? जब मतलब जब वो व्यक्ति जब छोटा था, जब मलमूत्र त्याग रहा था, तभी आपको अगर कृष्णा का एक रिफ्लेक्शन छोटा अगर देखना है, कृष्णा का प्रेम मतलब भगवान के धाम में प्रेम क्या होता है, तो एक छोटा सा उसका अनुभव हम ले सकते हैं माँ और छोटे बच्चे के इसमें। कैसे? जैसे माँ और उनका प्रेम आप देखोगे निस्वार्थ है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो बेड गीला कर लेता है, ठीक है, तो अगर वो गरीब है तो क्या करती है माँ? उस बच्चे को इस साइड में लेके यहाँ कपड़ा डाल के खुद सो जाती है, उनको सूखे जगह पे सुलाती है, ठीक है। उनको कितना रहेगा, थोड़ी ना हर टाइम डायपर खरीद के रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है बड़े लोग के साथ कि सुबह डाल दिया, सुबह रात को डाल दिया, सुबह चेक कर लिया, बीच में चेक कर लिया, फिर चेंज कर दिया। ऐसा तो नहीं है उनके पास। तो उनका तो वो जो प्रेम है निस्वार्थ, कुछ भी हो जाए वो है। और बच्चे का कैसा होगा? बच्चे को आप देखोगे कहीं भी उसको डाल दीजिए, कहीं भी किसी के भी मतलब गोद में रह जाए, और कितना महंगे से महंगा खिलौना रह जाए, जब वो रोएगा और उसको दुनिया का कोई व्यक्ति शांत नहीं कर पाए सिवाय एक, वो कौन है? उनकी माँ। जैसी माँ के गोद में जाएगी तुरंत वो शांत हो जाएगी। तो ये इसी ही ये जो प्रेम है यहाँ तो परवर्टेड है, उसका लस्ट है। तो ऐसे ही उनको रिक्वेस्ट करते हैं, शमिष्ठा जी उनको रिक्वेस्ट करती कि आपका धर्म है, आप तो राजा है, आपको तो मुझे रक्षा करने के लिए। और पहले राजा दासियों के भी पुत्र होते थे राजा के, इसमें उनको उनके बेटे को राज्य का ये नहीं मिलता था, भाग नहीं मिलता था, पर राज्य में रह सकते थे वो, उनको दासी पुत्र कहा जाता था। तो उनसे फिर 2 पुत्र हुए, टोटल 4 पुत्र हुए, मतलब इधर से शमिष्ठा जी से और देवयानी जी से, तो इन दोनों से मिलके 2 पुत्र हुए। तो अब क्या हुआ? अब सब सही चल रहा था, अब यहाँ से भी पुत्र बड़े हो गए और दिखने में भी एक दिख रहे, होता है ना डीएनए, थोड़ा मैच हो रहा था। तब शक होने लग गया, इनको पता नहीं है कि इनके साथ इन्होंने धर्म याद हमारा धर्म के लिए किए, क्यों? राजा है, उनका धर्म है, प्रजा मतलब उनको ये करने के लिए, हेल्प करने के लिए किए, तो धर्म के हिसाब से किए। तो जब उनको पता चला, किनको? देवयानी जी को जब पता चला, तब तो जबरदस्त, फिर तो मतलब इतना चिल्लाए, तुम भोगी कामी, इतने भोग में लगे हो कि मुझे छोड़ के दासी के साथ तुम इतना सुनाई, इतना सुनाई कि क्या कहे। फिर वो भाग के गई फिर अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास, और उनके पास जाके रोने लगे। और इनका इतना अटैचमेंट था देवयानी के प्रति, वो भागे और भागते ही जैसे ही सामने आए तो पिता ने कुछ नहीं कहा। और एक्चुअली ये उनको बताया गया था जब शादी हुआ था और जब दासी करके उनको भेजा गया था, तो उनको बताया गया था आप इसको स्पर्श मतलब छोड़ के और किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा बताया गया। उनको बोल के ही भेजा था शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को। पर ययाति महाराज ने तो क्या किया? धर्म के लिए किया। पर जैसे ही वो पहुंचे, शुक्राचार्य भी सुनाने लगे कि काम से पूरा नहीं हुआ, इतना काम बहुत सुना। बोले जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। अब बूढ़े हो जाओ बोलते तो ये तो परेशान हो गए, तुरंत बूढ़े हो गए। और परेशान हो गए, बोलते नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपने ये क्या कर दिया, मुझे अभी भी आपकी बेटी को भोगने का इच्छा है, वो इतनी सुंदर है, मेरा अभी तक काम वासना नहीं खत्म हुआ है,
आप ये क्या कर दिए, वास्तव में मेरा नुकसान नहीं हुआ, आपकी बेटी का नुकसान हुआ, तो अभी जवान है। तो वो भी सोचे हाय हाय हम मैंने क्या कर दिया, सोच रहे हैं क्या कर दिया क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं अभी, देखिए मैं तो चाहता यही था, पर दासी ने ऐसा कहा और मैंने धर्म के कार्य में किया। तो बोला ठीक है जाओ, किसी से भी आप जवानी ले सकते हो, जाइए। उन्होंने कहा किसी से भी नहीं, मैं अपने बेटों से ही लेना चाहता हूँ, जो मेरे 4 बेटे हैं उनसे ही लेना चाहता हूँ। ठीक है आप उनसे ही लीजिएगा। तभी उनके पास ब्राह्मण जब चटे कुछ भी उसका कुछ पावर ही नहीं है। आग लगाने बोले तो नहीं लगा, आग के सामने जरूर गिरेगा। देखियो देखियो तुम के अंदर सब बैठे ही रहेगा, खैनी वगैरह गुटखा वगैरह। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं ना अभी ना, इतने इतने अच्छे अच्छे ब्राह्मण दिखते, क्या करूं वर्णन क्या करना है इसका। मैं बता रहा हूँ एक शास्त्रों में क्या वर्णन करना, जाएंगे अरे हम त्रिवेदी हैं, गीता हम पढ़ते गीता है। अरे हाय तो ठीक है, कौन सा है हाय, अच्छा ठीक है, लास्ट क्या पढ़े थे हम क्या पढ़े थे, आपको क्यों बताओ बताइए थोड़ा हमको, क्या ब्राह्मण है थोड़ा बताइए। अरे अब जाइए यार, दिमाग मत खराब कीजिए, हमको बहुत काम है। भाग जाते फिर आते बोलते हम ब्राह्मण है, हम भूख नहीं लेंगे। जय भगवान हमारे मन में। अरे सोचिए, ब्राह्मण होने का अहंकार, ब्राह्मण है वो सत्य में नहीं है। ब्राह्मण का क्या अर्थ क्या है, वो खड़ा हो रहा है, मैं यहाँ बुक डिस्कशन बात कर रहा हूँ, पीछे से बोलता है पॉलिटिक्स का बात कर रहा है या इधर उधर की बात कर रहा है। हम बुला पूछ लीजिए, नहीं हम ब्राह्मण है, जनेऊ दिखा दिया, अच्छा ब्राह्मण है तो अच्छा है, तो आप बताइए नॉलेज बताइए सबको, ये कौन सा नॉलेज दे रहे हैं आप। अरे तुम जाइए यार, बहुत तकलीफ है। अरे सब आधे से ज्यादा ब्राह्मण के मुंह पे मैं गुटखा देता हूँ पैसा। और सबसे तो एक एपिक मैंने देखा है कि एक ऐसा जनेऊ को ऐसा डाल दिया, दारू का ग्लास है, ऐसा छींटा मार दिया और पी लिया। और जनेऊ डाल के मतलब हम कंटामिनेटेड नहीं हुए, डाल दिए भाई हमारा शरीर कंटामिनेटेड हो, मतलब तभी के लिए हो सकता है, बाद में निकाल दो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। सोचिए दारू पी रहे हो ऐसा डाल के। मैं वो देखता था, मैंने बोला ये क्या है, ये क्या क्यों कर रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। ब्राह्मण है पर ऐसा करके छींटा मार के दारू पी रहा है, ये कौन सा ब्राह्मण है। क्वालिफिकेशन है नहीं है क्वालिफिकेशन उसका, पर ब्राह्मण को अगर एक शूद्र भी है एकदम समझिए वो कॉबलर है और वो भगवान का नाम ले रहा है, जप कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है और कार्य भी कर रहा है, और उसके कार्य से जो भी पैसा आ रहा है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, और उसी बीच जूता सिलाई करते करते थोड़ा बोल भी दे रहा है भगवान के बारे में, हरि नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम श्रेष्ठ है, भगवान के बिना तो कुछ गति नहीं है। तो ब्राह्मण कौन हुआ, समझ रहे। तो ऐसे ही हमारे समाज में हमको दिख रहा है कि कैसे कितना डिग्रेडेशन है। तो इसके लिए जिसी को भी सच में अच्छा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के बारे में जानना, क्या है आज की ताजा खबर, भागवतम में जरूर मिलेगा आपको ताजा खबर। वो 5000 साल पुरानी ताजा खबर मिलेगी, जो कभी पुरानी होती नहीं है, हमेशा एवर फ्रेश रहती है। जैसे कृष्णा है, कृष्णा के कपड़े उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस पहन ले बस, एवर फ्रेश, कुछ उसमें दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। हमारे ऐसे नहीं कि अभी थोड़ा पहन लिए थोड़ा सा, अरे हाँ सबसे जबरदस्त तो गलती से 7 बजे सुबह से 9 बजे के बीच में अगर विरार लोकल से अंधेरी ट्रेन पकड़ ले तो जबरदस्त खुशबू आएगा, इससे अच्छा परफ्यूम आपको मिलेगा इससे अच्छा परफ्यूम नहीं मिला। और वही चीज अगर रिपीट करना है तो शाम को भी चले जाइए यहाँ से अंधेरी से पीछे साइड विरार साइड, खड़े हो गए तो खड़े हो गए, उस बीच में कोई प्रदूषण छोड़ दिया तो अलग बात है। सोचिए ना आप सांस अपना हाथ उठा पा रहे ना बिठा पा रहे, अगर बैग रहेगा तो बैग पकड़े भी बाबा रामदेव बनना पड़ेगा उसके, सांस रोक के। कभी कभी तो ऐसी होता है ऐसा खड़े और सीधे मुंह घुस गया बगल, कितना डिस्गस्टिंग है राइट। और यही चीज भागवतम में देखिए, भागवतम में ऐसा कुछ नहीं आता है,
कि ये हो गया है, वो हो गया है, ट्रेन में इतना भीड़ है, कुछ नहीं। पर इतना इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगे ना हर टाइम, बहुत अलग अलग। क्रिएशन जानना है भागवतम में। कितने बच्चे, सबसे ज्यादा किसके बच्चे जानना है भागवतम में। हाँ, आज ही हम लोग, मैं और आगे शरण प्रभु जी पढ़ रहे थे तो बता रहे थे, देखिए क्रिएशन के मनुष्य का इसमें चल रहा था, तो यहाँ से ये आए, यहाँ से ये आए, इनसे 1000 आए, इनसे इतने आए। अच्छा, बढ़िया है, वो भी जानना, उसमें फायदा है। और इतना लीनियट, मतलब इतना सारा है, अगर याद रखा जाए। हम तो हमारे रिश्तेदार को ही नहीं याद रखते, तो ये सोचिए, ये सब चीज याद रखने में हमारा फायदा, हमारा हृदय शुद्ध होगा इसमें, राइट। तो भागवतम में हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी भी समय मिले एक श्लोक, कभी भी समय मिले एक श्लोक, तो भागवतम से आपको नया खबर मिलेगा। भले बहुत पुराना है पर नया खबर मिलेगा। तो ऐसे ही ययाति महाराज कहाँ के, क्या किए, ययाति महाराज गए अपने बेटों के पास। तो बेटे आए, देखे अरे बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है और बहुत बूढ़ा हो चुके। तो 4 बच्चों के पास गए, पहले बच्चे के पास गए, तो बोले कि बेटा मेरे साथ ऐसे ऐसे स्थिति हो चुका है, मेरी जवानी चली गई है, तो आप अपना जवानी दे सकते हैं। तो बेटा क्या लगता है क्या कहा होगा? ना कहा, सही बात है, ना कहा, पर क्या उत्तर दिया उसके पीछे पता है? अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देना चाहते। क्यों? क्यों? ये बुढ़ापा कौन लेगा? कौन लेगा ये बुढ़ापा? शरीर में ताकत नहीं होता है, कौन लेगा इसमें? हम राज्य भी नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे इसको लेके? हम नहीं दे सकते। दूसरा बेटा को बोला, बेटा ले लो। नहीं नहीं, हम नहीं देना चाहिए। क्यों? उसमें इंद्रिय भोग नहीं होगा, इंद्रिय कमजोर हो जाती है, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, कहीं भी कुछ भी कभी भी अंडर प्रेशर रहता है वो व्यक्ति, होता है ना अंडर प्रेशर, हमेशा एक स्थिति हो जाता है। तो बूढ़ों लोग का तो और गंदा हो जाता है, मतलब उनको आसपास में रहना ही पड़ेगा, ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सोच रहे थे कि यार अभी कैसे होगा। तीसरे बच्चे के पास गए, तो तीसरा बच्चा सोचा कि अभी क्या करूं, मतलब बोल दिए उनको भी, उनको तो जवानी चाहिए, भोग करना है। तो उन्होंने उनको बोला, नहीं मैं नहीं देना चाहता, मैं अभी भोग करना चाहता हूँ। होता है ना ट्रेन में, अरे कृष्णा भगवद गीता ले लो, अरे अभी थोड़ी ना उम्र है, कभी उम्र है, बुढ़ापे में। मेरे पिताजी बोलते थे, मैं बैठ के ट्रेन में लीलामृत पढ़ता था, कभी जब करता था, अरे अभी थोड़ी ना उम्र है। अच्छा तो कभी है? बुढ़ापे में। तो आप क्या कर रहे हो? साथ में काम पे जा रहे दोनों, आप अपने बिजनेस पे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहा हूँ, तो क्या कर रहे हो? करो ना फिर। नहीं नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी पूछेगा ना, अरे अभी तो घर पे हो, जब करो। हरे कृष्णा, हेलो हरे कृष्णा, क्या बोले कुछ समझा नहीं, मुंह से निकल ही नहीं रहा है, राइट। अभी कितने जने बुढ़ापे में क्या कर रहे? प्रभु बैठने नहीं जाते। आपको पता है, मैंने देखा है कि एक जन को ऐसा बैठे रहेंगे चेयर में, और धंधे पे बैठे रहेंगे, इतना अटैचमेंट है कि उधर ही बैठे रहेंगे और सिर्फ देखते रहेंगे मेरा लड़का कर क्या रहा है, घोटाला तो नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा रेट बढ़ा दी ना, ज्यादा रेट है, उसका कॉन्शियसनेस कहाँ, वो पूरे उस क्या बोलते दुकान में ही पड़ा हुआ। और जब शरीर छोड़ेगा तो क्या होगा? बड़ा चूहा रहेगा, परेशान करेगा, जाएगा नहीं वहां से, तो वो चूहा वही निकलेगा, या कुत्ता रहेगा। हाँ, अंतकाल, जो भी अंतकाल में जो स्मरण करेगा उसके हिसाब से उसको ये मिलेगा। और वो चिंतन करा, नहीं अब बहुत हुआ, मेरा धंधा कैसे है संभालेगा, मेरा बच्चा ना नालायक है, पैसा उड़ा देता है, हरे कृष्ण वाले आते दान दे देता है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो कितना वो चिंतन में रहेगा, राइट। कितने जन होते हैं, अरे वो चल नहीं पा रहा है, पैरालाइज हो गया, फिर भी वो गुजराती सेठ होते हैं, वो बैठे रहते उसमें, बैठे रहते, पैर उठाने के लिए नौकर रखे, पैर उठा के रख सीधे। हाँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं ऐसा जोक नहीं कर रहा हूँ। मैं कलकत्ता में, मैं उसके आगे नहीं बताऊंगा क्या हुआ था, क्यों पैर उठवाया था, समझ गई, राजमा ज्यादा खा ली थे। तो ऐसे होते हैं। हाँ, सैलरी था उसका 22,000 रुपए में, सुन के शौक हो गया कि एक व्यक्ति को, मैं बता ही देता हूँ, एक व्यक्ति को
22,000 क्यों दिया जा रहा है पता है? वो व्यक्ति 24 घंटा उसके मतलब जितने देर वर्किंग आवर में उसके साथ रहेगा, उसको जब भी यूरिन या स्टूल पास करना तो एक तो हेल्प करेगा, दूसरा जब उनके पेट में गुड़गुड़ होगा तो वो एक पैर उठाएगा और देन ही विल पास हिज एयर। समझ रहे हो? विल फाट। बस उसको सोचो, व्यक्ति उठा रहा है 22,000 के लिए। सो पैसे के लिए लोग कितना कुछ कर रहे हैं। ये सुनने वल्गर लग रहा है, बट जब मैं सुना था मैं भी हैरान हो गया कि ऐसे कैसे यार, वो 22,000 रुपए लग रहे हैं ये काम के लिए। और कुछ काम नहीं मिला, बस ये काम के लिए 22,000 रुपए। कोई करेगा क्या? कलिंग में कर रहे अभी 22,000, बस खड़े रहो। हाँ, मास्क पहन के खड़े रहो। मैं सीरियसली जब मैं सुना ना ऐसे व्यक्ति से, मैं शॉक हो गया मैं कि ऐसा भी हो सकता है। सोचो, व्यक्ति पैसे के लिए इस कलयुग में इतना डिप्रेशन, इतना। पर हाँ, कलयुग में एक चीज बहुत इजी है। क्या है? इतना मिजरी है, इतना मिजरी, इतना मिजरी है, इतना तकलीफ है, इजीली आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है भक्ति पकड़ने का, भक्ति करने का। तो सोचिए अभी याति महाराज, देखिए याति महाराज क्या कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, अब वो तीसरे लड़के के पास भी गए और उसको भी भोग करना है। सोचिए, उसको भी भोग करना है। अब वो गए चौथे बच्चे के पास। चौथे बच्चे के पास जाने से पहले ही वो है पुरु महाराज, पुरु। तो वो जाने से पहले उनको बोल दी कि हे पिताजी, आप इतने परेशान कैसे? बच्चे का कर्तव्य होता है कि पिता को परेशान देखते हुए ही पूछ ले कि क्या करना है, क्या चाहिए आपको। टाइम उल्टा हो गया, पासा पलट गया कि यहाँ से रिप्लाई आने लगे। तो अभी वो क्या कर रहे कि अरे अच्छा, वो क्षमा मांगे कि मैं क्षमा कर दीजिए मुझे कि ऐसा नौबत आने लगी कि आप मुझे मेरे पास आके कुछ मांग रहे, मैं आपको जवानी देने के लिए रेडी हूँ। बहुत खुश हो गए वो, तो जवानी दे दी उन्होंने। जब जवानी दिए और ये बूढ़े हो गए, तो पुरुन ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उसके लिए, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और इन्होंने क्या किया? भोग करना चालू। भोग कितने दिन कर सकते हैं आप बता सकते हैं? कितने दिन भोग किया होगा? जिसको पता है वो छोड़ के, कितने दिन भोग किया होगा आपके अंदाज में? मतलब आपके अंदाज में नहीं, सॉरी, आपके विचार में क्या लगता होगा कितने दिन भोग किया होगा वो व्यक्ति? क्षणिक नहीं, क्षणिक के लिए क्यों बूढ़ा से वो ले, ऐसा थोड़ी ना कि क्षणिक के लिए थोड़ा वो होता है। वो ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर लूं, थोड़ा सा मटेरियल भी आ जाऊं, इधर उधर, ऐसा नहीं। हाँ, 10 साल, बहुत पीछे। हाँ, 1000 साल। डायरेक्ट आंसर दे दिया, 1000 साल। कैन यू इमेजिन? 1000 साल। हाँ, अरे तभी बहुत होता था ना। तो 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, अभी 100 में भी एक मैं डॉक्टर से मिला था, वो बता रहे थे अभी एक नया ZH2 कुछ तो एक वायरस के बारे में फैला रहे, यूरोपियन कंट्री, यूएस से वो आए हैं, यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। एक जगह पे नेहरू गांधी पार्क करके ऐसा कुछ स्टेडियम है जहाँ सबसे बड़ा मुंबई में सबसे हाई फीस लिया जाता है उस स्टेडियम का, उस हॉल का। उस हॉल में 1 महीने से कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 8 साल से 9 साल की उम्र को अगर ये लड़कियों को अगर इंजेक्शन दिया जाए, आगे जाके वो कैंसर नहीं होगा। तो इन शॉर्ट जब उन्होंने रिसर्च किया वो डॉक्टर ने, तो इसमें बता दिया कि इसके आगे वो प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं, सारा कंट्रोल करना चाहते हैं मेन स्टेट को। 13 ऐसे कंट्रीज है जिसको एकदम स्ट्रांगली वो कनेक्ट मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। और हेड कौन है? बाहर से साइंटिस्ट, कोई एक साइंटिस्ट दिमाग दे रहा है और पूरा कंट्रोल कर रहा है। और ये बोल रहे कि कैंसर आगे जाके कोई लेडी को कैंसर नहीं होगा। अरे वो 50 साल के अभी इंजेक्शन ले लो, 50 साल का प्रेडिक्शन कर रहा है, कैसे होगा? और ये वायरस ऐसा बता के ये सबको डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, इंजेक्शन लेने बोला जा रहा है, वो भी लड़कियों को 8 से 9 साल के, मतलब 8 से 9 साल डाल दो। अभी तो 14, 15, 16 जो इंस्टाग्राम या जो भी आ गया है उसकी वजह से कितने सारे जन कितना जल्दी अबॉर्शन करना पड़ रहा है लड़कियों को।
तो सोचिए सारा रोक दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल। उनको लग रहा है कि साइंटिस्टों की कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तो हम आनंद आराम से ले पाएंगे, नहीं तो ज्यादा होगा तो ज्यादा खाने के लिए कम पड़ेगा, उनको इंद्र भोग कम पड़ेगा, मांस कम मिलेगा, उनके हिस्से का कोई ज्यादा खा लेगा। अरे खा के कितना खाएगा वो व्यक्ति बताओ? 4 रोटी 2 रोटी और थोड़ा राइस, और बूढ़ा हो गया तो जूस बना के देना पड़ेगा सारा चीज, और पी के भी कितना पिएगा बताओ? तो ऐसे ही क्या हुआ था, हाँ ऐसे इनको बहुत एंजाइटी रहता है इस चीज पे कि हमारा सारा चीज खत्म हो जाएगा, हमारा सारा चीज। तो ऐसे एक बार राधा गोविंद महाराज जी एक इसमें आ रहे थे, तो उनके दोस्त थे डिवोटी, तो भगवान ने खजूर बहुत सोच समझ के बनाया, मतलब कम पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। तो महाराज कहते नहीं कम नहीं पड़ेगा, भगवान ने पर्याप्त बनाया और सबके लिए बनाया और अच्छे से बनाया। तो महाराज कहते नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब बहुत महंगा है ना, इसके लिए लगता है कम है और बिकता भी कम है। नहीं मतलब महाराज भगवान ने सारा चीज का व्यवस्था किया है, हर एक क्वांटिटी में व्यवस्था किया है। अगर आप प्रॉपर एग्रीकल्चर करो, प्रॉपर यज्ञ करो, जैसे संकीर्तन यज्ञ। अब देखिए जिस दिन रथ निकला मेरा रोड से, संकीर्तन बहुत जगह पे हुआ, बहुत ऑस्पिशियस था, बारिश देखिए कितना हुआ। ऐसे ही प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे तो 4 साल से बारिश नहीं हुआ था। प्रभुपाद बोले चलो संकीर्तन करो, संकीर्तन किए, बारिश आया। ऑस्पिशियस होता है इसे, सारे चीज आप पृथ्वी से आप मिल सकता है, हर एक चीज, सोना चांदी, अगर प्रॉपर वे में यज्ञ करो, प्रॉपर वे में सारा चीज अगर आप फॉलो करो, सारा चीज स्वर्ण, हर एक चीज आप अंदर से मिलेगा। पर हम क्या सोच रहे हैं, कलेक्ट करो जितना हो सके, कलेक्ट करो, खत्म हो जाएगा। मनुष्य का ये प्रवृत्ति है। एक बार ऐसे ही आप सुने होंगे कि चिड़िया जब आती है तो कितना दाना लेती है, जितना उनको जरूरत है खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा। अब मनुष्य उसमें आएगा तो क्या करेगा, एक हाथ ऐसा पकड़ेगा, नहीं पहले तो ऐसा बांधेगा पोटली में, फिर एक पोटली इधर एक पोटली इधर, ऐसा, फिर लास्ट में हाथ में भी लेगा। आखिरी तक का वो चावल का अगर कोई गोली फट के गिर गया हो तो आखिरी तक का पूरा लेगा। क्यों? फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान की वजह से फियर आता क्यों है, मुझे बता सकता है कोई? फ्यूचर में क्या होगा वो सोचिए। हाँ, थिंकिंग ऑफ फ्यूचर, फियर कम्स। तो अभी कितने जन को टेंशन है यहाँ? हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइए, उठाइए। हाँ क्या? ट्रेन से नहीं आए? नहीं टेंशन किसको है, ट्रेन से नहीं। गलत वो ट्रेन से ही अभी सोच रहे, ट्रेन के बारे में इतना मेडिटेट कर रहे थे। देखिए चिंता मत कीजिए, आप जब जाएंगे तभी लोग का खाली रहेगा। तो इसको है अपने लाइफ का टेंशन। फ्यूचर के बारे में कौन सोचते रहता है? हाथ उठाओ। तो डिवोटी आप कैसे सोच रहे फिर? कृष्णा पे निर्भर है, तो कृष्णा पे निर्भर होना चाहिए ना। डिपेंडेंसी किस पे होना चाहिए? आपके प्लान्स पे, कि जो वो करेंगे वही होगा ना, उनके बिना होगा क्या? आप जो भी परसीव कर रहे हैं अभी, आपको वहां जॉब ही नहीं दिलाना, यहाँ दिलाना है, तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट में जियो। अब प्रेजेंट क्या करना है? चैंटिंग और भागवतम पढ़ना है, और हाँ यही करना है ना। प्रेजेंट पे जियोगे तभी तो आप आगे ये कर पाओगे ना, नहीं तो क्या है, नहीं तो आप क्या करोगे? सोचते फ्यूचर का सोचूंगा, और क्या करूंगा? फिर प्रेजेंट भी खराब और पास्ट भी अब खराब बना रहे हो। हाँ यही है ना। सोचो मंदिर आते तो कैसे आते, आएंगे हरे कृष्णा प्रभु जी कीर्तन हो रहा है, या तिलक में, या कोई बुक पढ़ रहा है, कोई ये जप करा रहा है। आप लोग भी कभी कभी जप कराए होगे, हरे कृष्णा इधर आइए जप कीजिए। अरे कोई इतने इग्नोरेंट है, सुनेंगे ही नहीं। सुनते क्या कभी? हुआ है क्या? जप कराते कराते हरे कृष्णा जप कीजिए। आज सुबह मेरे साथ हुआ, मैं बैठा, हरे कृष्णा जप कीजिए।
ये तो घर पे ना पत्नी समझेगी पहली बात तो, ये वाला कोड वाला मैं तो समझूंगा नहीं, तो बताना क्या चाह रहे हैं। कर लिए हम, अरे तो फिर से कीजिए ना, कहाँ किए, अरे कर लिए, कहाँ किए, मंदिर में, मंदिर में कब किए, जब माला के साथ, और हम किए भगवान के सामने किए, मन में किए, बहुत किए, प्रभु जी मन में कुछ नहीं हो रहा है, आपका आके कीजिए, नहीं हमको नहीं करना, जाओ, अरे नहीं करना, ठीक है। भगवान का नाम लेने के लिए मतलब आप लोग कितने फॉर्चुनेट हो कि भगवान का नाम ले पा रहे हो, सोचो कितने फॉर्चुनेट हो। आपने देखा ही होगा ना लोग रास्ते में हरे कृष्णा, कुछ कुछ लोग तो बस आशीर्वाद मैं होता देखता हूँ, हरे कृष्णा आशीर्वाद दे रहे हो क्या, हरे कृष्णा बोलो, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। कोई तो प्रभु सामने से कुछ अलग उत्तर दे देता है, जैसे आपने हरे कृष्णा किया वो बोलेंगे राम राम, राम राम बोले तो जय श्री राम बोलो ना, क्या दिक्कत है, हम राम, जय माता दी तभी भी हरे कृष्णा बोलना, राधे राधे बोले तो भी हरे कृष्णा बोलना, समझ रहे। हाँ जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आप कृष्णा को अलग नहीं करना है, ठीक है। अगर वो बोल भी रहा है कट्टर नहीं, वो बुक लो रहा है, बोल रहा है, बोलो जय माता दी, हाँ जय माता दी हरे कृष्णा, ठीक है। आप अपना छोड़ो, आपको संतुष्ट भी कर लिया, मैं अपना बोल भी दिया, हाँ, और उसी साथ में आप बोल सकते हो, आप बोलो। एक बार क्या हुआ, अभी ऐसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए एक नए लड़के को लेके, तो बोला प्रभु चाहिए आप, अब आगे जाइए, साथ में क्या करें, कितने देर साथ में करें, आप खुद करिए। वो गए, थोड़ी देर में गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। अब फोन किया, हाँ कहाँ है, अरे प्रभु क्या हो गया, अरे एक जन मुझे, मैंने बुक दिया तो उसने मुझे 10 रुपया दिया, बोला नाच के दिखाओ। वो भाग गया, उनको इतना गुस्सा है कि भाग गया। फिर बोला कि मतलब नाच के भी दिखाओ या तो गा के दिखाओ, बोला अरे मुझे बोला अरे गाने का ना 10 रुपए दे रहे पागल, भगवान की इसमें सेवा में लगाओ, क्या दिक्कत है, गाने का ना। वो जैसे वो बोलेंगे ठीक है दे दिया, हाँ गाते ना क्या, अरे थोड़ा गा के सुना दे, आप गाओ, आप साथ में गाओ, साथ में गाओ, आपने मुझे दिया ना, मैं आपको कुछ देता हूँ, आप एक चीज बोलो, क्या बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, आ देने का। हम देखो संकीर्तन करोगे तो थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा, संकीर्तन करना है तो बेशरम होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों, लोग मिलेंगे, अजीब प्रकार के लोग मिलेंगे, पर हाँ बड़ा अचीवमेंट क्या है उनको हमारे में, कि हम उनको कृष्णा के सेवा में लगाए, भले वो 1 रुपया भी दे। मैं तो एक बार जो डोनेशन लेता है उनसे मैंने लिया, जो गरीब ऐसा मांगते हैं पैसा दे दो, वो मेरे से मांगे, मेरे से मांगता है, आप मेरे को दो, हम लोग ऐसा ऐसा सेवा करते हैं। अच्छा, बच्चा सोच में पड़ गया, ट्रस्ट में लेके जा रहा था, कोई तो एक आश्रम में अनाथालय वगैरह लेके जा रहा था, तो जैसे ही वो लेके गया, इधर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने लगा, मैं एक्सप्लेन करने लग गया, तो मुझे 10 रुपया ला के दिया। अच्छा, मैं गुडलक काट दिया, बोला ये हरे कृष्णा जपना। हर एक जन से, अब जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉपलर को भी बोल सकते हैं, आप सेवा करो, उसका एक सेवा जब होल्डी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, बुक्स में जाएगा, तो बहुत मर्सी मिलेगा उसको। तो ये तो आउट ऑफ टॉपिक है अभी। तो ये देखिए, जब ययाति महाराज 1000 साल भोग करने के बाद, 1000 साल क्या हुआ पता उनको, फिर अचानक से सोचे क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, उन्होंने एक कथा भी सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा किनका कथा एग्जैक्टली वो, उन्होंने उनसे विरक्ति आई, उनको जितेंद्र की कथा या किनकी तो कथा उन्होंने सुना, उसके बाद से उनको विरक्ति आई, और विरक्ति उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी को लिया, बैठा, उन्होंने एक स्टोरी बताया। एक बकरी थी, तो एक बकरी थी, उसके साथ और भी बकरियां थी, तो दोनों बकरियां जंगल में गए, और उनको एक जो जादी ग्रुप वाले बकरी थी, उन्होंने उनको धक्का मार के गिरा दिया इधर कुएं में। तो एक बकरा था, तो बकरा आके उसको सींग से अटका के उठाया, तो उनके बीच में प्रेम हो गया, उनका फिर संबंध हुआ, संबंध होने के बाद फिर आगे उनके बच्चे हुए, तो बच्चे होने के कारण फिर दूसरी उनकी एक और बकरी थी, उनसे भी उनका थोड़ा सा संबंध हुआ, और उनसे भी 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बकरियां, तो 2-4 बकरे हो गए। तो ऐसी
ऐसी क्या हो गया, उनको श्राप पड़ा, उस बकरे को बूढ़ा हो गया, और फिर ऐसे करके उन्होंने बकरे से ऐसे करते करते उनको ना स्टोरी बताने लग गए। तो देर आए दुरुस्त है, थोड़ा सा देवयानी जी को क्लिक हुआ कि वो बकरी में ही हूँ, बकरा ये है तो हमको क्या करना चाहिए। तो जब उनको बोले तो उनको समझा, एक्चुअली उनको समझा। जब हम किसी परिस्थिति को नहीं समझ सकते हैं तो इसके लिए भागवतम भागवतम क्या है। भागवतम में किसी का भी ऐसा नहीं है कि ये फॉल डाउन लिखा है, ये होगा ऐसा है। सारे जो भागवतम के कैरेक्टर्स है वो कृष्णा से ऐसे न वैसे करके जुड़े हुए, या तो प्योर डिवोटी या तो डिवोटीज है, राइट। उनका फॉल डाउन हमारे लिए दिखाने के लिए, और फॉल डाउन भी क्या मतलब, उन्होंने प्रैक्टिस किया नहीं और वो चूक गए उससे, राइट। तो उस इंसिडेंट को सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागवतम का स्मरण और रीडिंग करना पड़ेगा। तो जब भागवतम का हम शेल्टर लेंगे तो क्या होगा, आपको पता है भागवतम एक शेर जैसा है, और जो माया है वो शिकार कह सकते हैं, डार्कनेस, इग्नोरेंस, मतलब जो उसके अस्त्र है। जो भी आपने ड्रामा देखा होगा संडे का, जो आए थे एक एक करके राजा प्रसन्न हो रहे थे, देखे किसी ने कुछ आया था संडे को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या, प्रभु जी ने बताया था। हाँ, तो इसी जब भागवतम का श्लोक पढ़ते, तो जब भागवतम का श्लोक पढ़ना मतलब एक शेर दहाड़ना होता है। जब शेर दहाड़ते सारे गलत लोग भाग जाते हैं, सारे लोग डर जाते हैं ना। तो वैसे ही हमारे हृदय में भागवतम का जब श्लोक उतरेगा एक शेर के दहाड़ने से जैसे, तो वैसे ही हमारे हृदय में सारा शुद्ध होगा चीजें, ठीक है। तो इसी से हम जान पाएंगे कि कैसे ययाति महाराज का ये हुआ, ययाति महाराज कैसे लस्ट में फंसे। सोच सकते हैं आप, इससे हम टीचिंग्स ले सकते हैं कि लस्ट कितना हैवी चीज है, कितना हैवी चीज है, राइट। लोगों को पता है, लोगों को बाहर पता है मैं सफर कर रहा हूं, फिर भी उसको इग्नोरेंस करके क्या बोलते, चलता है यार, ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एडजस्ट करना वाला लाइफ सही है, क्या कहते हैं आप लोग, चलता है वाला लाइफ सही है? घर पे पाइप फट गया है, चलता है, एडजस्ट जुगाड़ करो थोड़ा आज के लिए, फिर देखते हैं। तो ये है क्या, ये लाइफ तो सही नहीं है। तो हमको क्या अटेंड करना है। अब देखिए, लस्ट से भी हम बच नहीं सकते, एंगर से देखेंगे तो जैसे दुर्वासा मुनि, रे चक्र वो ये था अम्बरीश महाराज का, तो देखो गुस्सा किए, मुनि ने गुस्सा किया, मुनि कहां तक पहुंच गया, तीनों लोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और भगवान विष्णु के पास भी गए, वहां भी उनको सोल्यूशन नहीं मिला। क्यों? क्रोध के कारण। क्रोध से भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लस्ट से मिल रहा है, लस्ट से भी नहीं मिल रहा है। ईर्ष्या, ईर्ष्या देखिए देखेंगे तो भी हाँ, क्रोध के कारण एक बार फायदा भी हुआ, किनको हुआ, ध्रुव महाराज को। कैसे हुआ? वो क्षत्रिय थे, उनकी माता ने बोले, दूसरी माता ने कि अगर पिता के गोद में बैठना तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या किया, तपस्या करने गए एक पैर में, और क्या मिला उनको 6 महीने में, भगवान का दर्शन मिला। हाँ, अगर ऐसे करना है तो अब ये नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है वो है चैंटिंग करो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, जपा अच्छे से करना है, भागवतम सुनना है, और प्रसाद तक तो टिके रहना है बस। फिर उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट लो और या कुछ भी सेवा करो, फिर भागवतम में आना है, फिर बाद में थोड़ा ये है, फिर लेक्चर में आना, संध्या आरती, फिर लेक्चर, फिर उसके बाद कृष्णा को कहते। तो ये प्रोसेस में लगे रहेंगे तो हम भगवान को अटेंड कर सकते हैं। वो बोट पे रहना है, एक्चुअली वो बोट पे रहना है। अब उसके बीच बोट में आने के बाद भी झगड़ना नहीं है कि मैं ऊपर रहूंगा, मैं नीचे रहूंगा, मैं साइड में रहूंगा, मैं टाइटैनिक वाला पोज लूंगा बोट पे। तो ये मिजरेबल बोट है, कभी भी वो भले वो बोट चल रहा है पर तूफान तो आ ही रही है ना उस बोट पे हिलाने के लिए। अब ज्यादा जाओगे आगे तो लहर आई, अगर उड़ गए तो फिर उससे अच्छा बोट पे टिके रहो, उस बोट पे आ जाओ, उस बोट पे टिके रहना। तो लस्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकती, राइट। लस्ट नहीं सेटिस्फाई कर सकते आप, कितना भी उसको कर
मतलब प्रयास करो, नहीं होगा। यूथ उसको कैसे पराजय करें? उसको पराजय नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है। हम उसको डफटेल कर सकते हैं, तो घुमा सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हम मुनि नहीं है, हम साधु, मतलब वो नहीं है योगी वगैरह। उसको आँख बंद कर दिया, सांस बंद कर दिया, 10 साल कंट्रोल किया, फिर 15वां साल में देख लिया किसी को, खत्म, फिर वो 10 साल का भड़ास निकलेगा अलग से। ऐसे नहीं हो सकता। हम डफटेल कर सकते, ठीक है। जब जैसी लस्ट है, अगर प्रभु जी कहते हैं कोई भी सिचुएशन आ गया, ऐसा हो गया, तो तुरंत उठो, नाचो, कीर्तन करने लग जाओ, चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करो, नाचो, भागवतम पढ़ो, जब चिल्ला के जब करो, देखो उसका मिरेकल, देखो चेंज हो जाएगा माइंड। नहीं तो किसी डिवोटी को पकड़ो, हरे कृष्णा प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, प्रभु समझ नहीं आ रहा क्या करो, वो उससे बात करो, उससे टाइम दो, ठीक है। वो अगर वो उसके पास टाइम हो तो प्रभु हम लोग क्या पढ़ सकते हैं साथ में, तो भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो। आपको अपने इंद्रिय को, कछुए को देखियो, भगवद गीता में एग्जाम्पल आता है, कछुए को देखो, कछुआ क्या करता है? सबको सिकुड़ लेता है, हाँ। तो ऐसे ही हम अपना इंद्रिय को वो टाइम पे हमको बंद कर देना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो डफटेल, कुछ भगवान के कार्य में लग जाना चाहिए, समझ रहे? तो बस मैं यहाँ एंड करता हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कुछ। उसके आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट किया। हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ययाति महाराज ये हो गए, उनसे बात की, मतलब उनको रियलाइज हुआ और वो भक्ति करने चले गए, और वो छोड़ दिए, तो वो अपना मन में चले गए, और वो भी भक्ति करने चले गए, उनको भी रियलाइज हुआ ना। अल्टीमेट, सॉरी हाँ मैं नहीं किया, अल्टीमेट इसका सोल्यूशन यही था कि भक्ति करना। और फिर उन्होंने अपना जवानी दे दिया गुरु को महाराज बना दिया। गुरु जो थे वो बहुत सबसे छोटे थे, पर उनको ही महाराज बना दिया, और उनको बोल दिया, और भाग करके गए कि आप सबको इनका ही सुनना पड़ेगा, ये अब हेड है। इन्होंने त्याग, हाँ वो भी बोल सकते हैं, और उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया। उनका फिर डेथ कब हुआ, कितने साल हुआ रियलाइजेशन होने के बाद? मुझे पढ़ना पड़ेगा। डेथ तो वो तो भगवान की भक्ति की चालू की अच्छे से। अच्छा है, अच्छा जानकारी लेना। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? भक्ति स्टार्ट करो, बाकी आगे छोड़। नहीं, आगे का छोड़ने देना है। नहीं मतलब अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे पढ़ते हैं। स्टार्ट तो हो चुका है, आप 16 माला कर ही रहे हैं ना, भक्तों का सेवा कर ही रहे हैं ना, भागवतम पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। हाँ, वो भी भागवतम का ही पार्ट है। तो भक्ति चालू कीजिए और प्रयास कीजिए हर एक टाइम पे थोड़ा सा आगे आने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट से हटने के लिए, थोड़ा सा। आज मैं थोड़ा सा कंफर्ट से हटूंगा, ठीक है, एक हफ्ता हो, एक महीना, आज मैं इस कंफर्ट से और हटूंगा, फिर और हुआ इस कंफर्ट से मैं और हटूंगा, जैसी और थोड़ा सा बढ़े इस कंफर्ट से मैं और हटूंगा, समझ रहे? थोड़ा थोड़ा कंफर्ट से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वो ले ही वही बैठ गए, गाड़ी चली रहा है। कभी आप ड्राइव किए हो, बाइक या कार, कोई ड्राइव, मतलब जिसको आता है, कंस्टेंट एक रोड पकड़ लेते तो इल्यूजन होने लगता है। कभी हुआ है किसी से? मैं आंध्र प्रदेश था, तो कार चला रहा था, तो तब नींद आता है, और आंध्रा में तो चावल ही रहता है, चावल खाओ खाली। तो ऐसा तो, और कभी तो खाया नहीं, ऐसी रोड पे चला रहे, 120 किलोमीटर जाना है, नहीं ऐसा देख ही रहे हो, हाथ जुड़ रहा है। फिर कभी आओ साइड में लगा मुंह धो, फिर इल्यूजन हो जाता है उस रोड को देख के। कभी आप कभी बाइक चलाए, वो भी हुआ होगा, कभी कभी ऐसा लगता है बाइक चलाए, वो है नहीं, पास आया नहीं, पर वो थोड़ा सा दूर है, वो ऐसा आया और डर जाते हैं हम लोग, साहब हैंडल घुमा देते, तो क्या इल्यूजन हो जाता है उसमें, राइट? थोड़ा हमको कंफर्ट से हटना पड़ेगा, उस इल्यूजन को थोड़ा सा हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मैं और इल्यूजन में नहीं रहना चाहता हूँ, आज मैं नहीं रहूंगा, आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माला करूंगा, आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग करूंगा, आज मैं कंफर्ट जोन से हट के मंदिर में आऊंगा, आज मेरा छुट्टी है, ठीक है, मैं पूरा दिन मंदिर में रहूंगा। सिर्फ हर रोज नहीं है कर सकते, महीने में कंफर्ट से हटना, थोड़ा सा
थोड़ा सा कंफर्ट छाटना है अपना, थोड़ा 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 करके क्या होता है, बूंद बूंद क्या करते हैं, सागर बनाते हैं। तो हमारे पास सागर प्रो भी है उनका एसोसिएशन भी ले सकते हैं आप। कभी वडाला चले गए, वहाँ भी एसोसिएशन ले सकते हैं। नाला सुपारा में भी एक और सागर प्रो है, वहाँ भी आप एसोसिएशन ले सकते हैं। तो बूंद बूंद, समझ रहे क्या, जब भी मतलब मैं आने नहीं बोल रहा हूँ, आप यही आइए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो थोड़ा थोड़ा कंफर्ट छाटना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बस प्रयास कर सकते हैं आप। एक स्टेप बढ़ाओ, कृष्णा आपको 1000 स्टेप बढ़ाएगी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? 16 माला करना की जरूरत है? 16 माला करना की जरूरत है क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअली 64 माला था, 64 राउंड्स। 16 माला में हमको टेंशन आता है, 16 माला कैसे करे वो 16 माला। तो 16 माला करने के बाद कभी कभी ऐसे टांग भी देते हैं, हरे कृष्णा। जैसे 16 वाला माला हुआ, ये खींचा, बस तुम टंगे रहो कल मिलते होता है क्या कभी ऐसा? मेरे साथ कभी एक बात मैं ऐसे याद भी कर रहा था और ऐसे कर भी रहा था, मुझे याद आ रहा था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे पास बस अपराध हो गया है, नींद आ रहा है, ऐसा टांग दिया, हरे कृष्णा टांग के रख दिया, कल मिलता हूँ, तो लेट हो गया था, राइट। 16 माला इसके लिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक तो 64 राउंड का लाख नाम का है, पर कलयुग में देखा गया कि प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला 64 माला, वो दिन भर कर ही रहे, माला कर ही रहे, प्रभुपाद नहीं खत्म हो रहा है। फिर वो ठीक है 32 माला करो, तो 32 में भी नहीं खत्म हो रहा था। 45 था, फिर 34, 32 बोला, फिर 32 में फिर लास्ट बोला 16, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं कर सकते। एक्चुअली 16 माला करने के बाद तो कॉन्शियसनेस 2 घंटा रिपीटेड, 2.5 आवर जब हम रिपीटेड कृष्णा का नाम ले रहे, तो हमारे जो दिमाग में जो कंटामिनेटेड चीज है वो साइड में हो जाता है। और सुबह स्पेशली, सुबह के टाइम पे माइंड ज्यादा कम एक्टिव रहता है, उस टाइम पे करना। कभी कभी कोई डिवोटीज ट्राई किए होगे, पर करना मत, मैं जस्ट बता रहा हूँ। रात को 2 बजे उठ के नहा धो के जब कर लिए तो और तभी तो और कम डिस्टर्ब होता है, पर अच्छा माना हो जाता है। फिर मंगला आरती तक अच्छा माना हो जाता है, फिर नींद भी अच्छे से आता है सुबह इतना उड़ गया, फिर सोएगा, ठीक है। 16 माला उसमें इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने कहा तो उसको फॉलो करना। 16 माला मन कहेगा नहीं 8 माला के बाद ही अच्छा होता है, तो 8 ही माला करूँ, नहीं ऐसा नहीं, तो 16 माला। और कुछ किसी को कुछ है? नहीं है, सब समझ गए, सब समझदार है। धन्यवाद।